हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के डिफरेंस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज़ अ अमाउंट जो हम लोग बोरो करते हैं या फिर लेंट आउट करते हैं और हम लोग बैंक में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में आ जाएगा पी इज़ फॉर प्रिंसिपल, जो पैसा जिस पैसे के ऊपर आप काम करने वाले हैं। ठीक है। आई इज़ फॉर एडिशनल मनी पेड बाय बोरोवर। अब जो पैसा आपने यहाँ पे बोरो किया है, ठीक है, उसमें जो इंटरेस्ट आपको देना है, एक्स्ट्रा पैसे जो आपको देने हैं, एडिशनल मनी जो होगा वो हमारा आई फॉर इंटरेस्ट होता है। ए इज़ टोटल मनी, मतलब कि जिसके अंदर आपने जो पैसा लिया, बोरो जो आपने किया वो, प्लस जो एडिशनल मनी जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट था वो, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, जो हमें पे करना है, जो बोरोवर को पेड करना है। एंड आर इज़ फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि किस रेट से, मतलब क्या ब्याज की प्रतिशत क्या है, क्या ब्याज आपको देना है, किस प्रतिशत पे आपको ब्याज लगाकर अपने प्रिंसिपल पे अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट पेड पर एनम है। एनम मतलब होता है ईयरली, पर ईयरली। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कि एक अमाउंट है, प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज़ जो हमने बोरो किया है। ठीक है, इसके ऊपर 10% पर एनम का हम इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने किसी को 1000 रुपीज़ दिए एंड उसके बाद मैं उनको बोल रही हूँ कि आपको 10% के हिसाब से आपको मुझे पैसे रिटर्न करने होंगे। ठीक है, एंड 2 ईयर्स के लिए उस पर्सन ने मेरे से पैसे लिए हैं। क्लियर हो गया? अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। ठीक है, पी इज़ व्हाट? पी इज़ 1000 एंड आर इज़ व्हाट? आर इज़ 10। परसेंट नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, टी इज़ व्हाट? टी इज़ 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। हेयर यू विल सी 10 इंटू 10 100 एंड 2 200। तो ₹200 क्या है? ये अमाउंट है, ये एडिशनल मनी है जो मुझे एक्स्ट्रा पे करना है अपार्ट फ्रॉम 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ तो मुझे देने ही हैं, प्लस मुझे 200 रुपीज़ भी देने हैं। तो मेरा अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज़ टोटल मनी, दैट इज़ पी प्लस आई। तो पी प्लस आई। ठीक है, पी इज़ वर्थ 1000 रुपीज़ एंड आई इज़ वर्थ 200 रुपीज़। इट मीन्स कि वट अमाउंट शुड आई नीड टू पे? तो आई नीड टू पे 1200 रुपीज़। इज़ इट क्लियर? चलिए, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लगता टफ है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग एडिशनल करते हैं 2 और मोर क्वांटिटीज़ का। कंपाउंड का मतलब आप पहले एडिशन समझिए। ठीक है, एडिशन करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि एडेड इंटरेस्ट। इतना क्लियर हो गया? एडेड इंटरेस्ट को, इसको आप ऐसे समझिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर ये होता है कि आपको जैसे कि 2 ईयर से, मैंने सेम क्वेश्चन ही लिया हुआ है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, आंसर्स में क्या डिफरेंस आता है। जैसे कि यहाँ पे बोरोर ने 2 ईयर्स के लिए मेरे से पैसे लिए थे 1000 रुपीज़। ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में एनम है ना, ये ए फॉर एनम होता है। यहाँ आप कहीं कहीं पे हाफ ईयरली भी देख सकते हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ, एंड क्वार्टरली भी देख सकते हो। ये डेली बेसिस पर भी लगता है। ठीक है, वीकली भी लगता है। ठीक है, बट जनरली आपके जो अगर 8th क्लास के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो वो हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली तक ही उनके नोटबुक्स में, उनकी बुक्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब होता है कि ना एवरी 6 मंथ्स पर इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब होता है कि 12, क्वार्टरली मतलब होता है 1/4 ना, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो इट मीन्स कि 1 ईयर में 12 मंथ्स का मतलब हो गया कि क्वार्टरली का मतलब हो गया 12/4। इट मीन्स कि 3 मंथ्स। तो एवरी 3 मंथ्स में इंटरेस्ट पे करना होगा। क्वार्टरली के अंदर ये होता है। इसको हम लोग क्वेश्चंस के अंदर डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे प्लीज़ बताना, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पी इज़ 1000, आर इज़ 10% पर एनम एंड टाइम इज़ 2 ईयर्स। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम लोग 1 ईयर करके काम करेंगे। ठीक है, 1 ईयर करके काम करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे I1 लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे टाइम ओनली 1 ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 ईयर्स है ना, तो हम लोग एक एक साल का निकालते हैं यहाँ पे, बिकॉज उसके पीछे रीज़न है। 1 साल का जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो
सेकेंड ईयर का क्या बनेगा, अमाउंट में जुड़कर वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है। क्वेश्चन में बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, आपको यहाँ पे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। I1 क्या है, I1 में इंटरेस्ट 1 निकाल रही हूँ, 2 ईयर्स है, पर एनम के हिसाब से आपका रेट लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो मतलब कि मैं 1 ईयर करके निकालूंगी। ठीक है, ऐसे ही करने हैं आपको ये वाले क्वेश्चन। P इज़ 1000, R इज़ 10% लग रहा है एक साल में, है ना, हर एक साल में एक 10% लग रहा है, डिवाइडेड बाय 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास कितना आया, 10 × 10 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये आपका इंटरेस्ट 1 है, एक साल का आपका इंटरेस्ट 100 रुपीज़ आया है। ठीक है, तो अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट बन गया P + I। सिमिलरली जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे, तो 1000 + 100 इट मीन्स कि 1100। ठीक है, 1100 रुपीज़ ये आपका अमाउंट हो गया एक साल का जो आपको पे करना था। लेकिन बोरोवर ने 2 ईयर्स के लिए लिए थे, तो जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का, अमाउंट जो होता है फर्स्ट ईयर का वो बराबर होता है प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के। यही मेन पॉइंट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और इस पीरियड को बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना था, 1100 रुपीज़। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब वही सेम चीज़ें रहेंगी, आर तो आपका 10% ही रहेगा। ठीक है, एंड टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, 1 ईयर, बिकॉज आपका 2 ईयर्स का टोटल टाइम पीरियड था, 1 ईयर का आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, नाउ दिस इज़ फॉर अनदर ईयर। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T2 अपॉन में 100। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर P एंड R रिमेन सेम, P प्रिंसिपल एंड रेट सेम रहता है, अगर एनम की बात करूँ तो। ठीक है, P कितना है, 1100 इंटू में रेट इज़ 10% इंटू में टाइम इज़ 1 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, इट मीन्स कि इट विल बिकम 110। तो अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, अमाउंट होगा हमारा, अमाउंट 2 कितना होगा, P1, सॉरी P तो सेम ही है, तो P1 P2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड I2, तो P इज़ नहीं, P2 हो गया ना यहाँ पे, सेकेंड P हो गया, सॉरी, 1100 + I2 इज़ 110। तो ये कितना बन के आएगा हमारे पास, 1210 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट 2 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोनों ही साल का जो इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था आपका, 100 रुपीज़ आया था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था आपका, 110 आया था। तो I1 + I2 दोनों ही ईयर के इंटरेस्ट को अगर ज्वाइन कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। कंपाउंड मतलब क्या होता है, एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशन करने के बाद। तो I1 कितना है, 100, I2 कितना है, 110, दिस विल बिकम व्हाट, 210 रुपीज़। ऑलवेज़ रिमेंबर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हायर होता है कंपेयरिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन इज सेम, नाउ यू कैन ईजीली सी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 210, एंड यहाँ पर इंटरेस्ट कितना था, 200। तो हायर कौन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A - P, एंड A का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R अपॉन में 100 की पावर n। किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा होता है कि इसको यहाँ पे रख देते हैं, P1 + R अपॉन में 100 की पावर n - P, यहाँ से P कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 + R अपॉन में 100 की पावर n - 1। तो ये पूरा इस तरीके से P यहाँ से कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, ये माइनस, यहाँ पे P कॉमन निकल गया, तो बचा 1। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, मैं अभी ये वाला फॉर्मूला से अमाउंट निकालूंगी, एंड उसके बाद फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगी। ठीक है, तो अमाउंट के लिए हमारे पास क्या क्या, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता फॉर्मूले में कि आप टाइमिंग 1 करके लेके चलेंगे। ठीक है, वो तो जैसे ये वाला जो आपका पैटर्न होता है, इसके अंदर हम लोग 1 ईयर करके टाइमिंग लेके चलते हैं, एंड देन हम उसका इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। बट फॉर्मूले में आप डायरेक्टली 2 पुट करेंगे, जितना टाइम पीरियड आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट हमको निकालना है, P इज़ 1000, 1 + R इज़ 10 अपॉन में 100, एंड n इज़ फॉर टाइम। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर हेयर n इज़ टाइम एंड टाइम इज़ 2।
ओके, नाउ 1000, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगी ना, तो 10 1 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 10 इंटू में 11 इंटू में 11 का स्क्वायर कितना पड़ा है आपने 1 to 1 इंटू 10 करेंगे तो 1210 रुपीज़। तो ये आपका अमाउंट आ गया, आप चेक कर लीजिए, हमारा अमाउंट तो सेम ही आ रहा है ना। अमाउंट यहाँ पर भी 1210 था एंड यहाँ पर भी हमारा 1210 आया है, ठीक है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकाल लेते हैं, वो क्या था A माइनस पी फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस पी, A इज़ 1210 माइनस P इज़ 1000, है ना। तो कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट 210, एंड हमने यहाँ पे कितना निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट 210, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली टाइम पीरियड लेना होगा, ठीक है। एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करेंगे एंड आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।